हाय हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। मैं देश के देहाती इंडियन फैक्ट देहाती यूट्यूब मंच पर आप सभी को दिल से स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक धर्म से हूं, वो हिंदू धर्म से हूं, और इसलिए आज मुझे हक है, मुझे राइट है कि इस पॉइंट पे जोर शोर से बोलूं। जात है कि जाति नहीं, हमारे देश का सबसे बड़ा कैंसर। तुम यादव हो, तुम दलित हो, तुम चमार हो, तुम ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तुम ब्राह्मणों के समाज में आकर कथा नहीं कर सकते, तुम भगवत कथा नहीं कर सकते, तुम मठों के मठाधीश नहीं बन सकते। ये तुम पटेल हो, तुम कथा कैसे करना शुरू कर दिए? अगर करोगे, लड़की हो तो बेइज्जत किया जाएगा, जूते चलाए जाएंगे, चप्पल चलाए जाएंगे, लड़के हो तो कपड़े फाड़े जाएंगे, मतलब मर्द हो आप तो कपड़े फाड़े जाएंगे, जूते चटवाए जाएंगे, जजमान जो औरत है उनके पैर में गिर करके नाक रगड़वाया जाएगा, चोटियां काटी जाएगी, बाल मुंडन किया जाएगा, मतलब सिर मुंडन करा जाएगा। अरे वहां तक तो एक सहनीय थी। हद तो तब हो गई कि जब आपके ऊपर मूत्र विसर्जन किया जाएगा, पेशाब करवाया जाएगा बॉडी पे। अगर आप अपने आप कट्टर हिंदू मानते हैं और श्रीमद् भागवत कथा वाचक बनना चाहते हैं, तो पहले आप झांक के देख लीजिए कि आप किस जाति से। हाँ, कुछ दिन पहले चली थी, जाति नहीं धर्म पूछकर मारा है। तो आज क्या हुआ? धर्म पूछा गया कि जाति पूछी गई। क्या ये हिंदू धर्म के लिए कैंसर है कि नहीं? भारत एक हिंदू बहुमूल्य देश है। जब हिंदू बहुल राष्ट्र भारत है, ज्यादातर रहने वाले लोग हिंदू है, और हिंदू धर्म जब बड़ी जाति वालों ने छोटी जाति वालों के साथ इस तरह से सलूक करे, तो क्यों एक साथ रहेंगे लोग? ये तो क्वेश्चन बनता है ना भाई, क्यों एक साथ रहेंगे? वो धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करेंगे? क्या आप कहीं अधिकार है कि आप शिक्षा दे सको, आप पूजा पाठ करा सको, आप कथावाचक बन सको, आप मठ के पुजारी बन सको, आप मंदिरों पे राज कर सको, आप मठाधीश बन सको? क्या आप ही का राज है? क्या विधि के विधान में यही है? तो दोस्तों भारत के लिए विधि का विधान क्या है? एक शरीर में बीमारी टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, या फिर सबसे घातक जानलेवा बीमारी कैंसर है। आप यादव परिवार में पैदा हो गए, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख लो, कितना भी आप धार्मिक बन जाओ, कितना भी आप पूजा पाठ कर लो, आप ब्राह्मण नहीं बन सकते हो, आप ठाकुर नहीं बन सकते हो, आप शूद्र हो, और माथे पे लगवा के चलते हो कट्टर हिंदू। शर्म नहीं आती? क्या भगवान सिर्फ ऊंची जाति के लिए बना हुआ? क्या भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि उनके उसके साथ ज्यादती होती जा रही? विधि के विधान से चलेंगे तो बस, आप कितना भी हो, अगर चमार जाति से हो, कितना भी पढ़ लिए, कितना भी लिख लिए, आप कितना भी अच्छे से रह रहे हो, लेकिन आप चमार ही रहोगे। आप कितने भी पूजा कर लो, कितने भी तिलक लगा लो, कितना टैटू बनवा ले भाई, तू चाकू से काट कर लिख लो कि हम कट्टर हिंदू है, फिर भी आप ब्राह्मण नहीं बन सकोगे। बाबा साहब की संविधान, वहां पे आप एक समाज नहीं, आप एक घर की 5 बच्चे हो, 5 पढ़ोगे लिखोगे, आप टीचर की तैयारी करोगे, टीचर बन जाओगे, तो आपके नाम के आगे टीचर लिखा जाए। दूसरे भाई डॉक्टर बनोगे, डॉक्टरी की तैयारी करोगे, निकालोगे, एग्जाम दोगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखाएगा। तीसरे बहन पायलट बनना चाहोगे, तो पायलट की तैयारी करोगे, आप बन जाओगे, तो आपके नाम के आगे पायलट लिखाएगा। लेकिन विधि के विधान के अनुसार आप चमार से कभी ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो किस बहन में हो भाई? कुछ समझ में आया? आप पिछड़े जाति के हो, मतलब आप नीचे हो, मतलब आप गिरे हुए हो, आपका स्थान सिर्फ ऊंची जाति वालों के पैर के नीचे। क्या ये सत्य नहीं है? अगर सत्य नहीं है तो ये क्यों हो रहा है? आजादी के 75 साल बाद भी ऐसी घृणात्मक घटना क्यों हो रही? दोस्तों ये एक कांड है, उत्तर प्रदेश, इटावा जिला, दादरपुर गांव। एक ब्राह्मण समाज के गांव में कथा, श्रीमद् भागवत कथा के लिए बुलाया गया। कथावाचक
मुकुंद मणि यादव और उनके टीम बुलाई गई, कथा भी हुई, सब लोग सुने, सब चंगासी था। जब नाश्ता के बारी हुई, खाना पानी जो नाश्ता होती है, नाश्ते के समय उस समय बहुत बढ़िया थी। उसी समय दो तीन बुजुर्ग बैठे थे, वो पूछे आप किस जाति से, नाम पूछा गया और नाम में जैसे ही यादव आया तो उन्होंने दलित, यादव नहीं दलित का बहाना बनाया और बोला कि तू दलित है और दलित होकर के तुम श्रीमद् भागवत कथा कहने आ गया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई। वहां पे कुछ देर ये सब चली, शांति हुई। कुछ देर बाद 50 से 60 लोग आए, गांव के जो बड़े बड़े लोग थे, अच्छे अच्छे लोग थे, सब लोग एक साथ हुए और उन लोगों का एक ही सुर में था, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम यादव होकर के ब्राह्मणों के गांव में तुम कैसे कथा वाचन करना शुरू कर दिया, तुम इसके लिए आए क्यों। और यादव का नाम तक नहीं लिया, वो बोला कि तुम दलित हो, तो दलित है तो क्या उसका भगवान के प्रति आस्था नहीं है, धर्म के प्रति आस्था नहीं है क्या, वो भगवान को पूज नहीं सकता, तो जिसको पूज नहीं सकता, जिसके प्रति आस्था है नहीं, तो उससे लेना देना क्या। ये तो क्वेश्चन बनती है। चलिए आगे की कहानी, वहां तक लगभग शांत हुई। जब इन लोगों को भगा दिया गया और जब ये लोग भागे गाड़ी से, तो रास्ते में पकड़ के कुछ दूर आगे ही चलने के बाद इन लोगों को पकड़ा गया, मारपीट की गई और एक व्यक्ति ने पीछे से पकड़ के इस तरह से खींचा कपड़ा कि कपड़ा तक फट गई, कपड़ा फट गई, मारा पीटा गया, हजाम को बुलाया गया, उसका पहले तो चोटी छिल दिया गया, चोटी छिलने के बाद पीछे का पूरा बाल छिल दिया। उसके बाद जो जजमान थी औरत, उनके घर पे लाया गया, उनके पैर पे नाक रगड़वाया गया, नाक रगड़ के माफी मंगवाया गया और माफी मंगवाने से ही पेट नहीं भरा, तो जितने भी 50 से 60 लोग थे सबके पैर पे गिर के जूता चटवाया गया, उस पर माथा टेकवाया गया, उसे चटवाया गया। अरे इतना से ही मन नहीं भरा इन दरिंदों के, कुछ समाज के ठेकेदारों के, समाज के ठेकेदार तो नहीं कह सकते, इसे धर्म के ठेकेदार कह सकते, एक धर्म के ठेकेदारों को मन नहीं भरा तो मूत्र विसर्जन करवाया गया, मूत्र छीटा गया इनको। क्या ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। एक बाबा है जिनका नाम है बगेश्वर बाले बाबा, 25 साल के लौंडा, 26 साल के बाबा बन बैठे। जितना स्कूल ड्रॉपर हो, स्कूल जाने की उम्र में लोग बाबा बनते फिरते हैं, चलो उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो एक रैली निकालते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। क्या ऐसे भाई भाई बन के रहेंगे। ऐसे ही एक पूजा करने पे, कथा कहने पे दूसरे को क्या करेगा, बाल मुंडवा देगा, कर मुंडवा देगा, चोटी कटवा देगा, कपड़े फाड़ेगा, मारेगा पीटेगा, पैर पे नाक रगड़वाएगा, वहां से भी मन नहीं भरेगा तो जूते चटवाएगा, अरे वहां से भी नहीं भरेगा मन तो मूत्र विसर्जन कर देगा, क्योंकि वो एक नीची जाति से था। हाँ एक बात याद आई है ना, आजकल यादव समाज से जो लोग हैं बहुत बड़े कट्टर हिंदू बनने फिरते रहे, यादव है, चमार है, दुसाध है, कोयड़ी है, कलवार है, बथेरे पड़े हैं जाते हैं, जितने भी नीचे जाते हैं, कुछ जो इकोनॉमिकली उठ रहे हैं, अपने आप को तो इस तरह से समझ रहे हैं, बुरा लगे भाई अपने घर रहना, ठीक है, इस तरह से बोल रहे हैं, इस तरह से एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि मैं तो कट्टर हिंदू, तो भैया हिंदू हो तो देख लो, तुम सिर्फ नाम के कट्टर हिंदू हो, काम के लिए नहीं हो। भगवान को पूजने का तुम्हें हक नहीं है, तुम्हें पूजा कराने का हक नहीं है, तुम सिर्फ शूद्र हो। आप नहीं बोल सकता ना, क्योंकि इतना घृणित आज नहीं, शुरू से होते, अरे लगभग 5000 साल तक इस तरह से गुलामी से, मानसिक गुलामी। आजादी मिली, उसके बाद बाबा साहब इतना बड़ा काम कर दिए, संविधान लिख के दे दिए, फिर भी तो वही हो, तुम यादव हो तो कोयली कुशवाहा को गलियाओ, यहाँ पे कमी है, कोयली कुशवाहा है वहां पे राजभर जी को गलियाओ, राजभर है वहां पे चमार को गलियाओ, क्योंकि दिखाओ ना तुम, हम नीचे तुम नीचे जाति के हो, हम तो तुमसे ऊपर हैं, बनो हिंदू। अच्छा क्या और धर्मों में इसी तरह से होती, क्या इसी तरह प्रचार प्रसार करेंगे पूरे विश्व में कि हमारा हिंदू धर्म ऐसा है कि कोई नीची जाति वाला कहानी कथा नहीं सुना सकता, पूजा नहीं करा सकता,
ब्राह्मणों के बराबर में नहीं बैठ सकता, सामने नहीं बोल सकता, ठाकुर के सामने नहीं बोल सकता। करो, प्रचार करो, प्रसार करो, हर धर्म वाले करते हैं, आप भी करो। सिर्फ भारत को ही क्यों, हम तो चाहते हैं भैया, भारत को ही क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में लगे हो? ऑस्ट्रेलिया को बनाओ, चाइना को बनाओ, अमेरिका को बनाओ, रशिया को बनाओ, ईरान, तेहरान, कुवैत, सबको बना दो भाई, इजराइल को ही बना दो। तो मेरा भी गर्व थोड़ा होगा सीना, नहीं पूरा दुनिया है ना हिंदू राष्ट्र है। अरे किसी भी चीज का हद होती है, धर्म के ठेकेदारों थोड़ा सुन लो, समझ लो, हर चीज का हद होता है, कहां तक कोई बर्दाश्त करेगा? क्या ब्राह्मण के समाज में कोई छोटे जाति कथा करने नहीं जा सकते, उसकी धारा से पानी नहीं पी सकते? कुछ दिन पहले राजस्थान में एक मेघवाल नाम का लड़का था ना, बच्चा, ठाकुर के घर से पानी पी लिया था, टीचर मार के मार दिया। अरे कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में देवका पटेल की एक लड़की थी, कथावाचिका बनना शुरू करी थी, कथावाचन का काम करती थी। ब्राह्मणों ने जबरदस्त लताड़ा, जबरदस्त बेइज्जत किया और उसे रोक लगा दिया गया कि एक काम सिर्फ ब्राह्मण का है, तुम कैसे कर रहे हो पटेल होकर के, क्योंकि जाति तुम्हारा पटेल है। दूसरी कहानी है आगे, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं तो धुलवाया जाता। अरे बिहार वालों, ये तो समझ में आना चाहिए, जब मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी थे, वो मुसहर जाति से थे, वो मंदिर गए तो मंदिर धुलवाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो देश के राष्ट्रपति हैं, अरे देश के प्रथम महिला है, प्रथम नागरिक है। किसी भी देश का राष्ट्रपति उस देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। और इतने बड़े भव्य राम मंदिर आयोजन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े नेता है, पूरे देश में गांव गांव में उसका जो निमंत्रण अक्षत भिजवाया गया, उनको क्यों नहीं बुलाया? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या इस पॉइंट पे नहीं सोचना चाहिए? उनको इसलिए नहीं बुलाया गया तो एक आदिवासी थी, तो ब्राह्मण समाज की अगर महिला होती तो पक्का बुलाया जाता, नहीं आते तो जबरदस्ती उठाकर लाया जाता। तो ठाकुर समाज की महिला होती तो जबरदस्ती लाया जाता। चाहे हजारों काम हो, और राम मंदिर से बड़ा देश के लिए क्या था उस समय? कुछ नहीं था। कहां गए हैं आप लोग की अक्कल भाई? भैंस चल रही है क्या? अरे शर्म करो, शर्म नहीं आती हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, वहां भी अगर ज्यादा पानी लगे तो थूक दो, सालू मर जाओ। जितने भी ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबको बोल रहा हूँ, गाली बोलना है कमेंट में बोल दे, मुझे तो बुरा लगता भाई, और मैं इस पे अडिग हूं। अगर भगवान दो के लिए दो तरह से भेदभाव कर रहे हैं, दो तरह से देख रहे हैं लोगों को, तो हिंदू धर्म कैसा है आप बताओ? जिनको ठीक से मंत्र उच्चारण नहीं करने आता वो कथा कहते हैं, जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए वो कथा कहते हैं, किसी भी सवाल को पूछ देने पे अलूल जलूल बयान दे देते हैं, मस्खरे चलते हैं यार। कथा वाचन होती है, अनिरुद्धा आचार्य, उसका कभी वीडियो खोल के देख लो, हर जगह उनका मीम बनता फिरता है, करोड़ों लोग भगवान मानते फिर रहे हो। मान कौन रहा है भाई? तुम ही तो मान रहे हो। हिंदू राष्ट्र की आगाज कौन कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। वह लड़का जो पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में घर छोड़कर भाग जाता है, पूरे किशोरावस्था में वो क्या करता है? छोटा मोटा जादू दिखाता है यार, उसे हम जादू कहते हैं, वो सब माइंड गेमिंग है जो भगवान के चमत्कार के नाम पे बेचता है। उसके बाद धीरे धीरे कथा कहना शुरू किया और आज के दिन में बागेश्वर बाले बाबा बन गया। और ये कुछ महीने पहले की बात है, जब चुनाव आती है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो इनका रैली निकलता है, और रैली निकलता है, लाखों लाख में भीड़ जुटा लेते हैं, हजारों लाखों में, और एक बार बोलते हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो जब भाई भाई हो तो एक दूसरे को क्यों नीचे दिखा रहे हो? अगर भाई भाई हो तो एक दूसरे को क्यों जलील कर रहे हो? अगर भाई भाई हो तो एक दूसरे को हक क्यों दे रहे हो? एक दूसरे का हक क्यों मार के खा रहे हो बड़े भाई होकर के? हजारों हजार साल तक शिक्षा से वंचित क्यों किया? भाई भाई हो ना।
अगर घर में 4 भाई हैं तो एक भाई सब कुछ लेगा, दूसरा भाई को थोड़ा बहुत देगा, अब दोनों भाई को नीचे छोड़ देगा। तो ऐसा भाईचारा काहे को? कुछ दिमाग खुला, जो प्रतिक्रिया देना होगा आप लोग को दे देना। कमेंट बॉक्स खाली है, मैं सबका पढ़ूंगा। शेयर करना, ना करने का मन होगा तो छोड़ देना, इस पर कोई दबाव नहीं है, मेरा अपना प्रतिक्रिया था। और मैं अपने से कहानी नहीं बोल रहा हूँ। ये सोशल साइट्स हो, सोशल मीडिया हो, एआई हो, तो सब जगह से जांच पड़ताल करके फैक्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने इतना सारा जो बोला ना, उसमें से एक भी गलती अगर निकल जाए तो क्वेश्चन कर सकते हो, मैं जवाब के लिए हाजिर हूँ। आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी, पूरे बुढ़े तक